औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक खानगी तकसीम। व्यूअर्स, इस टॉपिक पर बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, खानगी तकसीम या फैमिली सेटलमेंट या प्राइवेट पार्टीशन क्या होती है? जब किसी की वफ़ात हो जाती है, किसी भी मर्द या औरत की वफ़ात हो जाती है, तो उसके जो जितने भी लीगल हेयर्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ चाहे मूवेबल हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें खाता शरीक बन जाते हैं, को ऑनर्स बन जाते हैं, वो उसमें उनके शेयर्स वो निकल आते हैं। तो उसके बाद जो उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को तकसीम करने के लिए जो लीगल हेयर्स हैं उनमें आपस में अक्सर ये देखा गया है कि डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। जब डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसमें ये होता है कि फिर कोर्ट में चले जाते हैं। अगर तो एग्रीकल्चर लैंड है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे उसकी तकसीम के लिए, और अगर कमर्शियल या रेजिडेंशियल है तो उसकी तकसीम के लिए सिविल कोर्ट में दावा फाइल किया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर यह भी देखने में आया होता है कि जो लीगल हेयर्स हैं वो आपस में मिल बैठ के इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि हम जो अपने जो हमारे वालिद साहब थे या वालदा थी जिनकी भी प्रॉपर्टी है, तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उनको आपस में मिल बैठ के राज़ी खुशी वो आपस में उसको तकसीम कर लेते हैं। और तकसीम करने के बाद अक्सर उस पर स्टाम्प वगैरह भी तहरीर कर दिया जाता है जिसमें लिख दिया जाता है कि ये हिस्सा फ़लाँ का है, ये हिस्सा फ़लाँ का है, ये हिस्सा फ़लाँ का है। इस तरह हर एक जितने भी लीगल हेयर्स हैं सब के इससे डिटरमिन करके लिख दिए जाते हैं। और लास्ट में सारे लीगल हेयर्स उनके निशान अंगूठा जो मर्द हैं उनका लेफ़्ट और जो औरत है उसका राइट वहाँ पर लगा लिया जाता है, साइन भी करवाए जाते हैं और साथ 2 विटनेसेस के भी साइन करवा लिए जाते हैं। फिर उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के रख लिया जाता है। अब यहाँ पर एक और गलती ये की जाती है कि जब ये सारा कुछ हो जाता है तो सब जो लीगल हेयर्स हैं उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है हिस्से की हद तक उनको उसका कब्ज़ा भी दे दिया जाता है। लेकिन वो जो फैमिली सेटलमेंट एक की गई है, प्राइवेट पार्टीशन की गई है, तो उसको कोर्ट से अफर्मेशन उसकी नहीं करवाई जाती। जो लीगल हेयर्स हैं वो सोचते हैं कि हमने ये स्टाम्प बना लिया है तो अब ये फ़ाइनल है। लेकिन कुछ अर्सा गुजरता है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल या इससे ज़्यादा का भी अर्सा, तो अगर कोई भी लीगल हेयर्स में से एक भी लीगल हेयर उसको जाके कोर्ट में चैलेंज कर देता है कि ये गलत पार्टीशन हुई हुई है, मैं इसको नहीं मानता, मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, तो आपका ये जो फैमिली सेटलमेंट हुई हुई है इतना अरसा गुजरने के बावजूद उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उस सूरत में क्या होगा कि कोर्ट अगर कोई भी एक आदमी उसमें राज़ी नहीं होता जो लीगल हेयर हैं, तो कोर्ट फिर सूट फॉर पार्टीशन जो फाइल किया गया प्रॉपर उसकी प्रोसीडिंग चलाएगी और एविडेंस वगैरह होंगी। सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद उसको तकसीम कर दिया जाएगा। बेशक आपने इतना अर्सा पहले किया हुआ है, कब्ज़े लिए हुए हैं, सारे उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बंदा कोई राज़ी नहीं होता तो आपकी ये सेटलमेंट उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उसकी लीगल वैल्यू के लिए क्या तरीका है वो थोड़ा मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। अभी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अब लेट्स सपोज एक आदमी के 5 लीगल हेयर्स हैं, 4 इस बात पर राज़ी हैं कि हमने ये इससे आपस में तकसीम करने हैं, लेकिन एक आदमी उसमें राज़ी नहीं है को जो लीगल हेयर है। तो बाकी 4 ने अगर कोई एक सेटलमेंट बना भी लिया है, स्टाम्प कर भी लिया है, कब्ज़े सब ने ले भी लिए हैं, तो अगर वो एक या एक से ज़्यादा कोई भी अगर उसमें वो लीगल हेयर शरीक नहीं हुए, उस जो स्टाम्प लिखा गया उसमें वो शरीक नहीं हुए, तो ये फैमिली सेटलमेंट नहीं होगी, प्राइवेट पार्टीशन नहीं कहलाएगी, खानगी तकसीम नहीं कहलाएगी, ये जस्ट एक एग्रीमेंट होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। फैमिली सेटलमेंट के लिए सब लीगल हेयर्स का उसमें शामिल होना ज़रूरी है और सबको उनके हिस्से मिलना ज़रूरी है। अब लेट्स सपोज के एक एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसकी हद तक ये फैमिली सेटलमेंट हो गई, खानगी तकसीम हो गई, सबको हिस्से मिल गए, तो उस सूरत में ये किया जाना चाहिए कि जैसे ही सबको उनके हिस्से मिलते हैं तो किसी एक लीगल हेयर की तरफ से रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार साहब के पास सेक्शन 147
वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत एक पिटीशन फ़ाइल कर दी जाए और वो फैमिली सेटलमेंट के तहत जिस तरह आपकी फैमिली सेटलमेंट हुई है वो एग्रीमेंट, वो जो आपके पास टर्म है तो आप वो पेश करेंगे तो उसी तरीके से उस पर फाइनल आर्डर हो जाएगा। तो जब वो फाइनल आर्डर हो जाएगा तो उसकी एक कानूनी लीगल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, इसकी हद तक अगर आपकी फैमिली सेटलमेंट हो गई है और सारे लीगल एयर्स उसमें शरीक हैं तो इसमें भी आप फ़ौरन ये करें कि किसी एक लीगल हेयर की तरफ से सिविल कोर्ट में दावा फ़ाइल कर दें। दावा कैसे फ़ाइल किया जाता है सूट फॉर पार्टीशन, उसका मैंने एक वीडियो पहले से बना के अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सेक्शन 4 जो है पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत सेक्शन 4 के तहत वो दावा दायर किया जाएगा। और अगर फैमिली सेटलमेंट हुई है तो फिर सेक्शन 13 के तहत जो बकिया लीगल एयर्स हैं वो पेश हो के कह देंगे कि हमारी फैमिली सेटलमेंट हो चुकी है, लिहाजा इसको फाइनली इसकी जजमेंट पास कर दी जाए। तो जो कोर्ट है वो फ़ौरन उस पर सिविल कोर्ट फ़ौरन उस पर सेक्शन 13 की वो कार्रवाई करने के बाद उस पर फाइनल जजमेंट एंड डिग्री पास कर देगी, तो उसकी भी एक लीगल वैल्यू बन जाएगी। वो कल किसी भी जगह चैलेंज नहीं हो सकती, कल किसी भी जगह वो चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने फैमिली वो सेटलमेंट की हुई है लेकिन उसको कोर्ट से उसकी अफर्मेशन नहीं करवाई तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जब कभी भी कोई फैमिली सेटलमेंट हो जाती है, सब लीगल एयर्स उस पर राज़ी हैं, उनको उनका हिस्सा मिल गया, कब्ज़ा भी मिल गया, वो उसकी जो पोजेसन है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके बाद फ़ौरन एग्रीकल्चर लैंड है तो रेवेन्यू कोर्ट में सेक्शन 147 वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत फ़ाइल करके उसको वहाँ पर जजमेंट उसकी पास करवा लें, उसका ऑर्डर पास करवा लें। और अगर वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 4 के तहत सिविल कोर्ट में दावा करके तो सेक्शन 13 के तहत वो आगे फैमिली जो प्राइवेट सेटलमेंट होती है तो उसके तहत इसकी फ़ाइनल जजमेंट एंड डिग्री पास करवा लें, ताकि कल किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा ना हो। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसको फिर कोई उसमें कानूनी नज़र से उसको कोई मतलब कानून के तहत उसको कोई रिलीफ उस आदमी को नहीं मिलेगा अगर थ्रू कोर्ट ये पहले अफर्मेशन हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कोर्ट आपने जस्ट एक वो एग्रीमेंट बना के तो उसको घर पर रख लिया है, तो बेशक जितने अरसे के बाद भी कोई भी एक लीगल एयर उसको अगर चैलेंज करना चाहे तो वो कर सकेगा। और आपकी जो पहले से ये आपके जो कब्ज़े में है तो इसको थ्रू कोर्ट उसको पार्टीशन की जाएगी और हर आदमी को फिर जिस तरह एज़ पर लॉ उसका शेयर है वो दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी ऐसा कोई मौका आता है कि आपकी फैमिली सेटलमेंट हो जाती है, प्राइवेट पार्टीशन हो जाती है, खानगी तकसीम हो जाती है, तो आप फ़ौरन उसको कोर्ट से अफर्मेशन करवा लें। दोनों सूरतें जो मैंने बताई हैं, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो कहाँ से होगी और कमर्शियल या रेजिडेंशियल है तो उसकी अफर्मेशन कहाँ से होगी, तो ये फ़ौरन आपने करना है। इस पर एक जजमेंट भी शेयर करता चलूँगा 2013 CLC 148 सुप्रीम कोर्ट AJK, उसमें ये फैमिली सेटलमेंट के बारे में डिटेल जजमेंट आई थी कि एक तो इसमें तमाम लीगल एयर्स शरीक नहीं थे इस फैमिली सेटलमेंट में, तो अगर वो एक भी मिस होगा तो ये फैमिली सेटलमेंट नहीं होगी, ये थ्रू कोर्ट इसकी पार्टीशन होगी। और दूसरा, जब तक इसकी थ्रू कोर्ट अफर्मेशन ना, अगर सब लीगल एयर्स इसमें शरीक हैं तो अगर थ्रू कोर्ट इसकी अफर्मेशन नहीं हुई तो तब भी इसकी लीगल वैल्यू नहीं होगी। व्यूअर्स, उम्मीद है मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर तो लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह।